रसूलुल्लाह ने फरमाया, वो वक्त करीब है जब मुसलमान का सबसे अमदा माल उसकी बिक्रियां होंगी, जिनके पीछे वो पहाड़ों की चोटियों और बरसाती वादियों में अपने दीन को बचाने के लिए भाग जाएगा। रसूलुल्लाह लोगों को किसी काम का हुक्म देते तो वो ऐसा ही काम होता जिसके करने की लोगों में ताकत होती। इस पर सहाबा रजी अल्लाह इन्हम ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, हम लोग तो आप जैसे नहीं हैं, आप तो मासूम हैं और आपकी अल्लाह पाक ने अगली पछली सब लुग़्ज़ें मुआफ़ फरमा दी हैं, इसलिए हमें अपने से कुछ ज्यादा इबादत करने का हुक्म फरमाए। ये सुनकर आप नाराज हुए हत्ती कि खुफगी आपके चेहरा मुबारक से जाहिर होने लगी। फिर फरमाया कि बेशक में तुम सबसे ज्यादा अल्लाह से डरता हूं और तुम सबसे ज्यादा उसे जानता हूं, बस तुम मुझसे बढ़कर इबादत नहीं कर सकते। आपने फरमाया, जिस शख्स में ये तीन बातें होंगी वो ईमान का मजा पा लेगा। एक ये कि वो शख्स जिसे अल्लाह और इसका रसूल उनके मासुआ से ज्यादा अजीज हूं, और दूसरे ये कि जो किसी बंदे से महज अल्लाह ही के लिए मोहब्बत करे, और तीसरी बात ये कि जिसे अल्लाह ने कुफ्र से नजात दी हो, फिर दोबारा कुफ्र अख्तियार करने को वो ऐसा बरा समझे जैसा आग में गर जाने को बरा जानता है। आपने फरमाया, जब जन्नती जन्नत में और दोज़खी दोज़ख में दाखिल हो जाएंगे, अल्लाह पाक फरमाएगा, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर अभी ईमान हो, इसको भी दोज़ख से निकाल लो। तब ऐसे लोग दोज़ख से निकाल लिए जाएंगे और वो जलकर कोयले की तरह सियाह हो चुके होंगे। फिर जिंदगी की नहर में या बारिश के पानी में डाले जाएंगे। यहां रावी को शक हो गया है कि ऊपर के रावी ने कौन सा लफ्ज इस्तेमाल किया। इस वक्त वो दाने की तरह अग आएंगे जिस तरह नदी के किनारे दाने अगाते हैं। क्या तुमने नहीं देखा कि दाना जर्दी माइल पीछ दर पीछ निकलता है? वहब ने कहा कि हमसे उमरू ने हया की बजाय हया और खरदल मिन ऐमान की बजाय खरदल मिन खैर का लफ्ज बयान किया।